2024 को मुमरा कल्वा विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में तनवर नगर और एतराफ के सभी सोसाइटी के दिगर मेंबरान और आवाम से गुफ्तगू करने के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद, जिन्होंने आज शाम से बहुत मेहनत की, हमारे बशीर काजी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मेरे भाई, जिन्होंने हमेशा मेरे लिए कुर्बानी दी है, राजन केली साहब, और तमाम शख्सियत स्टेज के ऊपर वक्त कटाए मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। हाजिरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। एक नए अंदाज का इलेक्शन देखने मिल रहा है। पहली बात तो हकीकत ये है कि 2009 में नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई थी। बेलापुर के 6 मतदार संघ के अंदर से 6 विधानसभा के अंदर से एक ये विधानसभा बनी थी, और उसके बाद ये नया मतदार संघ बना था जो एक इलेक्शन 2009 में हुआ था। कलवा ने तो जितेंद्र आवाड़ साहब को नापसंद किया था, हमारे राजन भाई को पसंद किया था। 12,000 तकरीबन वोट से वो आगे थे। गलती राजन दादा मेरी है कि उस वक्त हमने सब ने मिल के जो मुमरा में मेहनत की थी, क्यों मुन्ना, जो मेहनत की थी, और वो मेहनत का नतीजा ये था कि हमने 27,000 की लीड उनको दी, और वो तकरीबन 16,000 के लीड से जीत गया है। राजन दादा, वो गलती सुधारने के लिए मैं आया हूं। मेहनत हमने की, नुकसान तुमको हुआ, तुमने 2012 में नुकसान किया, हम दोनों ने नुकसान उठाया, हमारी बात मानी, आवाम ने 15 साल नुकसान उठाया, वो तो फायदे में रहा। बड़ा फक्र की बात है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ मौजूद जितने भी है स्टेज पे, वो 2009 की जीत की लड़ाई में साथ में थे, और यहाँ बहुत सी आवाम बैठी भी है, खड़ी है, वो आवाम भी और साथी भी उस लड़ाई के अंदर साथ में है। कहना यह है कि उस दौरान जो साथ में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज फिर से मेरे बाजू मजबूत करने के लिए साथ में। इलेक्शन के दौरान हमेशा आपने देखा होगा कि इंसान, एक उम्मीदवार जब पिछले कई साल आपकी नुमाइंदगी करते रहता है तो वो अपने काम गिनाता है। ये बात तो देखा है, वो अपने काम गिनाता है कि पिछले 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में ये काम किया। बताओ 15 साल में मैंने इसको तब्दील किया, 15 साल मैंने ये चीज लाया हूं, तो आप फिर से मुझे एक मौका दो, आने वाले 5 साल में मैं ये चीज के काम आपको करूंगा। इस तरीके का ही इलेक्शन होता है ना। और जो ऑपोजिशन होती है उसको सवाल पूछती है और वो उसका सवाल का जवाब देते रहता है। मगर मैं पहली टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के साल से स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी। ये पहला इलेक्शन में देख रहा हूं कि मैं नहीं, आवाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं और मेरे साथी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। पिछले 15 साल में जो आपका आमदार ऊट सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, उसके साथी डोरीमान बोरीमान जो नईम खान साहब बोलते, मैंने बोलता हूँ, मैंने ये अल्फाज नहीं तो नईम खान साहब के अल्फाज थे। डोरीमान चोरीमान बोरीमान कौन आके बात करता है, ऐसा नईम भाई बोलते थे। मैंने कहा, मुझे आते थे, किसी ने नईम भाई की वीडियो बताई, इसके लिए आता है। वो उठ सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, एक ये छोटी सी स्पीड ब्रेकर बनाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कैमरे में आने को कमरे से मुंडी निकलती है, ऊपर से एक मुंडी निकलती थी, बाजू से एक मुंडी निकलती थी कि भाई कैमरे के अंदर आओ। आप वो दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो,
छोटे छोटे चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे बताइए, तकरीबन 1 महीने से हम आवाम के मसलों के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है फिरका परस्त ताकत। एक खड़ा होता है, हदीस की बात करता है। अरे अल्लाह, तेरी जिंदगी झूठ बोलते बोलते गई, घर से कहां पहुंचा और तुम हदीस की बात करते हो। एक खड़ा होता है, साहब 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 साहब। अब मैं कभी बता दूं कि जितने गुण गा रहे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मेरे पास क्या गुण गाए, तो आप साहब को आपके चेहरा बता पाओगे? 2 गवाह तो यहां मौजूद है, 1 और 2। आप साहब को चेहरा बता पाओगे? आप पे गिरगट का रंग है जो बदलता है 1-1 सेकंड में। हम तो मोमिन सच्चे हैं, हम बदलते में बगावत करके उसके खिलाफ लड़ते हैं। आज हम लड़ने की पैदा जो किए। मुझे बताइए, जब आपको किताबें मिली है घर में किताब अभी एडम में लास्ट टाइम पे उड़ान थी, मैं कहूँ भाई एडम में क्या है, मुल्ला साहब क्या है? मुझे किताब मिली और मैं बच गया, और हम बिक गए। आप बच गए और हम बिक गए। जज्बात। आप बचे तो हमारे वोट से क्या नहीं देते, वो तो अल्लाह की देन है, आप बचे। हमें तो वो जो वादे उड़ाने किए थे उसकी बात करनी है। हमें तो 2014 की बात करनी है। अभी सफर बाकी है, तो क्या और मुंगरा को लूटना बाकी है? अरे भाई साहब, कोई बताइए, जमीन बची है क्या? काजी साहब, तो सफर क्यों बाकी है फिर? मित्तल तो गया, अच्छा जैन मंदिर की जमीन बाकी है, इसीलिए सफर बाकी है। मुझे बताइए, आज वो कहते हैं 2.5 साल, ये मोहब्बत है। 2.5 साल आप मंत्री थे, 10 मिनट है, 2.5 साल मंत्री थे, आपको याद नहीं आया? मैं अल्लाह को गवाह कहता मैं टोरेंट भरूंगा, आप कल से कहने लगे। 2.5 साल मंत्रिमंडल में बैठे थे, आवाम तो टोरेंट की बगावत कर रही थी, आपने आवाज उठाई, आपने टोरेंट लाया, या हम नहीं कहते, उस दौर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है। आपको वो सभागृह जो हाउस होता है जिधर आप जिता के आपके नुमाइंदे को भेजते हैं, वो बहुत ही कानून से बना हुआ होता है। वहां कुछ गलत बात की है, कानूनी कार्रवाई होती है। रेल तो कान दुखेंगे, सबके वापस आएंगे। ये 15 साल का काम है, ये 15 साल का काम है कि एक आपका भाई, एक आपका नौजवान बेटा यहाँ मोहल्ले में आने लगा तो तुतारी घुमाने का वक्त आ गया। को छोड़ी कर लोग आने लगे, बौखला गए हैं, करारा जवाब 20 तारीख को मिलेगा। ऑफिस खोलने गए, अरे भाई 500 रुपए में इतना ही देते, आगे जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे मरते बाहर अकेला निकला हूं रामोड़ी से, इधर ये काफिला बनता गया, 50 बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमता हूं, मैं गवाह हूं। 2 पुलिस कब होती है ना, तो झूठे लेटर लेकर हमने पवार सबके पास पहुंचा। तो पुलिस घूमती है तुम्हारे पे दादागिरी करने में। आज स्टोरेज लाए, क्यों ने मंत्रिमंडल में आवाज उठाए? अरे जो 500 रुपए बट रहे ना, वो 60 पैसा यूनिट के पीछे जो हफ्ता मिलता है ना, उसके पैसे। अब सोचो ये पैसा कैसा है? कब्रिस्तान की जो
दो मेरे मोमिन भाई दोनों बबलू ने आपस की लड़ाई में सुना। एक कहता है मेरे साइड की मट्टी, और एक कहता है मुझे उसका दिया ना पैसा। तो सामने वाला क्या बताया है, अरे तेरे को 1 रुपए की मट्टी 100 में मिली। भूल चुके हमारे नेता के, अरे वो आखिरत वो आशियाना हमारा है। हम बंगले के शौकीन नहीं है, फ्लैट के शौकीन नहीं है, हम तो वो कबर के शौकीन है जो आखिरत में हमारा घर है। तुमने वो हमारे घर को बेचा और बीजेपी की बात करते। अरे हमने तो वो सिर्फ वोट लाने के पहले आपने कहा मुमरा वाले 50 करोड़ में बिकते न, तो क्यों नया के वार्ड में जफर के अजीज को तकलीफ देने के लिए नारियल फोड़ने को खानदान घूम रहा था, एक गली में ये एक गली में ये, क्यों घूमे? अरे आपने 15 साल में 200 करोड़ सरकार से लाया, और ये जितना डेवलपमेंट बताते हैं ना, एक सभागृह में मंजूरी को उनका मिनट्स बताओ। ये नजीब मुल्ला और उसके नगर सेवक के साथी उस दौर में शिवसेना को लड़ के आपको पैसा दिखाया, आपने पार्टी लगाई, नारियल फोड़ा, टक्का लिया ठेकेदार से, निधि हमने मंजूर किया हमारे आवाम के लिए। आप आमदार बन के ऊपर बैठे 200 लाए, हमने 200 करोड़ रुपया 3 महीने में लाया, अपने 15 साल में लाया। हमने कायदा पैसा लाया, हमने आके देखे कि कब्रिस्तान की कसती हालत है, ये इंसान सुधरेगा नहीं। गलत इंसान को नेता मान के लड़ा, मैं माफी मांगता हूं आपसे, उसके लिए सुधारने आया। 5 करोड़ रुपया आपका वोट लेने के पहले कब्रिस्तान में ज्यादा मट्टी डाल के हाइट ऊंची करने के लिए हमने लाया। इतना ही नहीं, नईम खान साहब ने फोन किए थे एक बार कि नजीब तू वो कब्रिस्तान को ला रहा है, मेरे को अमृत नगर के कब्रिस्तान में मट्टी और दीवार की जरूरत है, अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए लाए, स्कूल के लिए लाए, आपका वोट लेने का बोले काम करके लाए, और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? आश्वासन। कल मेरा एक इंटरव्यू लेने को मुंबई टीवी वाले आया था, अशरफ के अफसर, मुंबई अच्छा सा लड़का है, थोड़ी सी अनबन हो गई पर बच्चा अच्छा है, जज्बाती है, नौजवान है, इंशाल्लाह आगे जाएगा। वो अफसर ने मुझे बताया एक वीडियो पिछले टाइम का 5 साल पहले का, क्या है 15 दिन में लाइब्रेरी वो फलाना फलाना आएगा, कहा है? अरे जो कब्रिस्तान नजीब मुल्ला ने और नगर सेवकों ने सभागृह में 2011 में साइन करके दिया था, वो कब्रिस्तान में तो आपकी पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनी है, ऐसा सुनने आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट की आपने बोलते मैंने नहीं लाया, तो जब मुमरा के अंदर मुमरा कलवा मिला के राजन दादा ऑल पार्टी का मोर्चा टोरेंट के खिलाफ निकला था, उठ सूट टीवी पे चमकोगिरी करने वाले आमदार साहब कहाँ थे जब आपने नहीं लाया था? तो टोरेंट के मोर्चे में क्यों नहीं हिस्सा लिया? उठ सूट मुमरा का रास्ता बंद कराने वाले। मैं दावे के साथ कहता हूं और कुछ दिन में आपको पुरावा भी दूंगा, एक आला अधिकारी का आवाज में जो टोरेंट जब आई होता वो कहता है जितनी मुमरा कलवा की यूनिट आती है उसका 60 पैसा 0.60 पर 60 पैसा साहब को जाता है। उसमें नाम लिया उसने, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, वो रिकॉर्डिंग आपको स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे। तो बताइए आप बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहे, जब हिंदू भाई बहन उधर हमें साथ दे रहे, एक मोमिन को साथ मिल रहा है, तो क्या सेकुलर होने का ठेका सिर्फ आपके आमदार साहब ने लिया? हम नहीं सेकुलर हो सकते। ये यहां मंदिर के ऊपर रोए और कलवा में जाके बोले राम मंदिर के उद्घाटन में कि 1 लाख लड्डू मैंने बांटा, मंदिर का दरवाजा खुल गया है, किसी का बाप बंद नहीं कर सकता। आप 2 रोल कर सकते हैं, और एक मुसलमान हिंदू भाइयों का दिल जीतने को, दंगे रोकने को, गणपति के दर्शन को गया तो वीडियो घुमा रहे हो। अरे मेरे मोमिनों के घर बचाया, आके राबोड़ी में देखो कैसा गुलाल उड़ता था, हुआ मस्जिद आबाद भी, मेरा ईमान किया, और जो मैंने आपसे मांगा शिर्क किया उसकी माफी मांगा, उसमें डर किस बात का? हम डरते तो अल्लाह से। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चाहिए। आपका वोट लेने के पहले काम लाया, प्लेग्राउंड को पैसा लाया,
200 करोड़ रुपया लेकर आए हर काम के लिए, नाले को, कब्रिस्तान, स्कूल लेकर आए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी को 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया बच्चे जो मुस्तहिक गरीब बच्चे स्कूल के 600 गए 9वीं में, 150 पढ़े, 500 रास्ते पे आए। वो स्कूल नजीब मुल्ला ने जो नजीब ने स्कूल लाया वो पहली 10वीं तक स्कूल राबोड़ी में नजीब मुल्ला ने लाया, आपने नहीं लाए। मेरा मुस्तकबिल, मेरे कौम का मुस्तकबिल के लिए स्कूल चालू किया। आप देखने नहीं आए टीचर है कि नहीं है, आप देखने नहीं आए कि वह स्कूल का 150 बच्चे पढ़ रहे, 500 रास्ते पे आए। 5 करोड़ रुपया 10वीं तक की स्कूल की नई इमारत लाया कि जितने बच्चे पढ़ना चाहे जगह की कमी नहीं होगी। मैं एक ही कहूंगा, 2 रास्ते। 20 नवंबर को इनको गुमराह करने वाला बीजेपी देखेंगे क्या? घड़ी को याद रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।